तो फाइल स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था रूट, और जिसमें बहुत सारी डायरेक्टरीज लिखवाई थी। ठीक है, मैं 1 बाय 1 लिखवाती चलूँगी, लिखते चलिएगा और फिर एक्सप्लेन करने चलूँगी। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा बिन। फर्स्ट हेडिंग आप बिन, बिन बिन BIN बिन, है ना। देखिए इस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइलें होती हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइलें होती हैं। इस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइलें होती हैं। ये सभी फाइलें बाइनरी प्रारूप में होती हैं। ये सभी फाइलें बाइनरी प्रारूप में होती हैं। इसमें लाइनक्स कमांड तथा लाइनक्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। बिन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी, है ना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, सुन लो बात को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है कि विंडो होता है। विंडो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जब तक विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होती है तब तक हमारा कंप्यूटर किसी भी तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं आता है, और यूज़र को एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जिस एनवायरनमेंट में वो फ्रीली काम कर सके। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द टाइम, समझ लीजिए, ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज, सिलेबस ही आप समझिए कि समय की डिमांड बदल रही है। सिलेबस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डिमांड बदल रही है। जब डिमांड डॉस की थी तो सिलेबस में डॉस था। जब डिमांड विंडो की आई तो ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल विंडो XP ही आता था। जब डिमांड चेंज हुई तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पढ़ते तो हम हमेशा से अपने सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो हमेशा चेंज होता जा रहा है। अभी मैं आपको लाइनक्स क्यों बता रही हूँ? क्योंकि लाइनक्स हमारे लास्ट सिलेबस में प्रॉपर था, तो इसलिए मैं लाइनक्स के कुछ फीचर्स आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लाइनक्स में और आज के सिलेबस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उबंटू। कौन सा है? तो हम उसमें क्या है एक डिफरेंस समझ सकें। बात समझ में आ गई? देखिए अब बिन का मतलब क्या है? बाइनरी फाइल्स। बिन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी फाइल्स। तो यानी कि बिन डायरेक्टरी। अच्छा, डायरेक्टरी क्या होता है? फोल्डर, लाइक फोल्डर। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेटअप, एक फोल्डर ही तो है। एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं। जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो क्या है? वो अपने आप में एक फोल्डर है। उसके अंदर क्या है? बहुत, जैसे कोई इंस्टॉल हो जाता है तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है ना मेमोरी में, तो फोल्डर को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। अब इसने कहा कि लाइनक्स क्या है? लाइनक्स अपने आप में क्या है? फाइल है, एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर क्या है? बहुत सारे फोल्डर हैं। यानी कि जब आप लाइनक्स के अंदर काम करेंगे तो काम करने के दौरान आपकी कुछ फाइलें अलग अलग फोल्डर्स में जाएंगी, सेव तो होंगी ना सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने कोई फाइल बनाई तो इसी तरह बोल रहा है कि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, यानी कि जिन बाइनरी फाइल्स पर हम काम करते हैं, वो बाइनरी फाइल्स कहाँ जाती हैं? सारी बिन वाले फोल्डर में। इन फोल्डर का नाम हम कभी भी खुद चेंज नहीं करते। इन फोल्डर्स का जो नेम है वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है जो पहले से ही सिस्टम के अंदर जब हम फोल्डर इंस्टॉल करते हैं तब आता है। तो आप ये बोल दो कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी करेक्ट है। बात बोलो कि मैं किसी फोल्डर को इंस्टॉल कर रही हूँ, तो वो भी बात सही है। बस फोल्डर का एक इंस्टॉल करने वाला रूप ही तो चेंज करना होता है, होता तो वही है ना। अब उसके अंदर जैसे मैंने फाइल बनाई, जितनी भी बाइनरी फाइल्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर की कहाँ जाएगी? बिन डायरेक्टरी में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालिए DEV। DEV
लिखिए इस डायरेक्टरी में प्रिंटर फाइल यानी कि जो प्रिंटर उसके अंदर कनेक्टेड है उसकी फाइल, हार्ड डिस्क फाइल स्टोर होती है, प्रिंटर फाइल और हार्ड डिस्क फाइल इंस्टॉल होती है, सॉरी स्टोर होती है। स्टोर तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? कहाँ से लिखा? ने बताया था, नहीं जिसने बताया था हमसे लिखा था। स्टोर होती है अर्थात इस डायरेक्टरी में DEV का मतलब क्या हुआ? डिवाइस। अर्थात इस डायरेक्टरी में डिवाइस फाइलें सेव होती हैं। अर्थात इस डायरेक्टरी में डिवाइस फाइलें सेव होती हैं। अर्थात इस डायरेक्टरी में डिवाइस फाइलें सेव होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए ETC एटसेट्रा फाइल्स। एटसेट्रा फाइल्स लिखिए इस डायरेक्टरी में सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित फाइलें स्टोर रहती हैं। मतलब जो हमारा सिस्टम है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उनसे संबंधित सारी फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? ETC डायरेक्टरी के अंदर। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए पासवर्ड बदलना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए पासवर्ड बदलना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए पासवर्ड बदलना। नेक्स्ट लिखिए LIB लिब। इस डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फाइलें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट लिखिए होम स्टोर होती है। लाइब्रेरी फाइलें मतलब जो पहले से बनी हुई कमांड्स हैं वो सिस्टम की लाइब्रेरी में होती है। लाइब्रेरी इन द सेंस अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर पहले से जो चीज़ स्टोर है वो उसकी अपनी एक लाइब्रेरी कहलाती है और वो सारी लाइब्रेरी फाइलें कहाँ होती हैं? इसके अंदर। उसके बाद है होम। इस डायरेक्टरी में